हुआ था। उन आहों की गूंज है जो हर महीने बैंक की पासबुक देखकर निकलती थी और उस उम्मीद की लौ है जो बुझते बुझते अब फिर से जलती दिखाई दे रही है। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो 1000 या 1500 की पेंशन में जिंदगी काट रहा है, तो आज की यह बात आपके सीधे दिल से जुड़ने वाली है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो चर्चा दिल्ली के बंद कमरों में चल रही है उसका असर सीधा आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकता है। पिछले कई सालों से एक सवाल हर पेंशनर के मन में था कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब सरकार हमारी तरफ देखेगी? क्या कभी वह फाइल खुलेगी जो हर बार विचाराधीन लिखकर बंद कर दी जाती थी? और अब अचानक वही फाइल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग के बाद उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसका इंतजार देश के करीब 75 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स पिछले एक दशक से कर रहे थे। बात सिर्फ पेंशन बढ़ाने की नहीं है, बात उस सम्मान की है जो आज तक इन बुजुर्गों को नहीं मिला। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर आ रही है उसने पूरे पेंशनर समाज में हलचल मचा दी है। चर्चा है कि 7500 न्यूनतम पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ने का फॉर्मूला अब कागजों से निकलकर जमीन पर उतरने वाला है। अभी तक ईपीएस 95 पेंशन में डीए का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि सरकारी कर्मचारी हर 6 महीने में डीए बढ़ने का इंतजार करते हैं। यही फर्क सबसे ज्यादा चुभता था। एक ही देश, एक ही सिस्टम, लेकिन बुजुर्ग, मजदूर और कर्मचारी के लिए अलग नियम। अब कहा जा रहा है कि इस भेदभाव को खत्म करने की तैयारी चल रही है। इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार सामने आता है और वह नाम है कमांडर अशोक रावत। जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग कोनों तक जिस व्यक्ति ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज को सड़क से संसद तक पहुंचाया, उसने कभी अपने शब्दों से समझौता नहीं किया। उन्होंने साफ कहा था कि अब आश्वासन नहीं, लिखित आदेश चाहिए। अब बस बहुत हो गया और यही वजह है कि सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया। दिल्ली के संसद तक पहुंचाया अगर 5 मंत्री समझौता नहीं किया। गलियारों में चर्चा है कि हाल ही में ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के बीच एक अहम बैठक हुई जिसमें 7500 प्लस डीए लागू करने से जुड़े वित्तीय बोझ का आकलन किया गया। शुरुआत में आपत्ति जताई गई, सवाल उठाए गए, फाइल आगे पीछे हुई, लेकिन फिर अचानक माहौल बदला। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सीधे हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों का सुर नरम पड़ा। उन्हें साफ निर्देश दिए गए कि पेंशनर्स के मुद्दे को प्राथमिकता पर लिया जाए और किसी भी तरह की अनावश्यक देरी ना की जाए। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह कि क्या यह फायदा सभी को मिलेगा या इसमें भी कोई शर्त छुपी हुई है। अंदर की खबर यह है कि सरकार पेंशनर्स को कुछ श्रेणियों में बांटने पर विचार कर रही है। पहली श्रेणी में वह बुजुर्ग होंगे जिनकी पेंशन बेहद कम है, लगभग 1000 के आसपास। इन्हें सीधे 7500 के ब्रैकेट में लाने की बात कही जा रही है ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। दूसरी श्रेणी में डीए को जोड़ने का फॉर्मूला आएगा जिससे महंगाई के साथ पेंशन भी बढ़ती रहे। तीसरी और सबसे अहम बात है मेडिकल सुविधा। अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कोई ठोस मेडिकल कवर नहीं था। बीमारी आई तो या तो कर्ज लेना पड़ता था या बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन अब आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से जोड़ने की चर्चा जोरों पर है। मतलब इलाज की चिंता से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। कमांडर अशोक रावत ने साफ कहा है कि अगर ये सब बातें सिर्फ जुबानी रही और लिखित आदेश नहीं आया तो आंदोलन और तेज होगा। इस बार आंदोलन पहले से कई गुना बड़ा होगा। भाइयों, ये लड़ाई सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। आज सुबह ही एक पेंशनर का फोन आया जिसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि पेंशन इतनी कम है कि तय करना पड़ता है कि पत्नी की दवा खरीदें या घर का राशन। यह वह सच्चाई है जिसे अक्सर फाइलों में जगह नहीं मिलती और शायद यही वजह है कि इस बार सरकार भी समझ रही है कि मामला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। कहा जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या खुद प्रधानमंत्री मंच से इस फैसले का जिक्र कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह पेंशनर्स के लिए किसी ऐतिहासिक दिन से कम नहीं होगा। लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि अतीत में कई बार बड़े बड़े वादे हुए लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा। इसी वजह से अशोक रावत और उनके साथियों ने साफ कहा है कि जब तक पैसा खाते में नहीं दिखेगा तब तक भरोसा नहीं किया जाएगा। एक और अहम बात जो अंदर से निकल कर आ रही है वो ये कि सरकार इस फैसले को एक बड़े सरप्राइज के तौर पर पेश करना चाहती है। ऐसा कदम जिससे विपक्ष को कोई मुद्दा ना मिले और बुजुर्गों में सकारात्मक
सकारात्मक संदेश जाए। आने वाले समय में चुनावी माहौल को देखते हुए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर किसी भी तरह की नाराजगी सरकार नहीं चाहती। ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसे नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रहा। अब चर्चा एरियर की भी हो रही है। असली खेल यही छुपा है। अगर 7,500 प्लस डीए को पिछली तारीख से लागू किया जाता है तो कई पेंशनर्स के खाते में एक मुश्त मोटी रकम आ सकती है। 3 साल का एरियर मतलब लाखों रुपए। इससे कई लोगों के कर्ज उतर सकते हैं, किसी के इलाज का रास्ता खुल सकता है, किसी के घर की मरम्मत हो सकती है। यही वजह है कि उम्मीद और बेचैनी दोनों एक साथ बढ़ रही हैं। ईपीएफओ के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में काम की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। जो फाइलें महीनों से धूल खा रही थी उन पर रोज समीक्षा हो रही है। कर्मचारियों को साफ निर्देश मिले हैं कि पेंशन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह संकेत अपने आप में बड़े हैं क्योंकि सरकारी सिस्टम यूं ही अचानक नहीं दौड़ने लगता। लेकिन फिर वही सवाल, क्या यह सब वाकई अमल में आएगा या फिर यह भी एक और आश्वासन बनकर रह जाएगा? अशोक रावत ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर आमरण अनशन होगा। इस बार बिना आदेश की कॉपी हाथ में लिए वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने भरोसा तोड़ा तो इसका असर सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि आने वाले चुनावों में भी दिखाई देगा। भाइयों और बहनों, यह लड़ाई अब सिर्फ पेंशन की नहीं रही, यह आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है। उन बुजुर्गों की लड़ाई जिन्होंने जवानी देश और उद्योगों को दी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ाया रहा है। 7,500 प्लस डीए कोई एहसान नहीं है, यह उनका हक है और शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि वह हक मिलने के करीब है। अब जरा इस पूरे मामले की गहराई में चलिए, क्योंकि जो बाहर दिख रहा है वह पूरी तस्वीर नहीं है। असली कहानी तो उन बंद कमरों में चल रही बैठकों में छुपी है जहां फाइलों से ज्यादा चेहरों की चिंता की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री कार्यालय तक लगातार रिपोर्ट्स पहुंचाई गई जिनमें साफ लिखा था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का गुस्सा अब सिर्फ संगठनों तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह हर घर की बातचीत का हिस्सा बन चुका है। जिन बुजुर्गों ने कभी राजनीति में रुचि नहीं ली वह भी अब पूछने लगे हैं कि हमारा हक कब मिलेगा। यही वजह बताई जा रही है कि सरकार ने इस बार मामले को हल्के में नहीं लिया। पहले जहां यह मुद्दा श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के स्तर पर अटका रहता था, अब उसे सीधे शीर्ष स्तर पर मॉनिटर किया जा रहा है। अंदरूनी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो इसका असर सरकार की छवि पर पड़ेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद कितना जरूरी है, यह बात शायद अब पूरी तरह समझ में आ चुकी है। कमांडर अशोक रावत की भूमिका यहां सिर्फ एक आंदोलनकारी की नहीं रही। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपनी मांगों को सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रखा बल्कि एक पूरा ब्लूप्रिंट सरकार के सामने रखा। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि 7,500 प्लस डीए लागू करने से कितना बोझ पड़ेगा और इसे किस तरह चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। यही कारण है कि कई अधिकारी जो पहले इस मांग को अव्यवहारिक बता रहे थे अब इसे संभव मानने लगे हैं। एक और अहम पहलू जिस पर कम चर्चा हो रही है वो है ईपीएफओ का फंड। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ के पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कोष है। सवाल यह उठाया गया कि जब इतना बड़ा फंड मौजूद है तो पेंशनर्स को सम्मानजनक पेंशन देने में हिचक क्यों? यही तर्क सरकार के भीतर भी गूंजा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने शुरुआत में सावधानी बरतने की बात कही, लेकिन बाद में यह माना गया कि सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर ज्यादा देर तक आंख मूंदे रखना नुकसानदायक हो सकता है। अब बात उस वायरल हो रही फाइल की। सोशल मीडिया पर जो दस्तावेज घूम रहा है उसे लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग इसे फर्जी बता रहे हैं तो कुछ इसे आने वाले बड़े फैसले का संकेत मान रहे हैं। सच क्या है यह तो आधिकारिक नोटिफिकेशन आने के बाद ही साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि इस फाइल ने पेंशनर्स के बीच उम्मीद जगा दी है। कई बुजुर्गों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि अगर इस बार भी धोखा मिला तो शायद आखिरी बार सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसी बीच आंदोलन को लेकर भी रणनीति बदली गई है। अशोक रावत और उनकी टीम ने साफ किया है कि उनका मकसद अराजकता फैलाना नहीं है बल्कि सरकार पर शांतिपूर्ण दबाव बनाना है। लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो देश भर में एक साथ अनशन और धरने शुरू किए जाएंगे, हर जिले में, हर तहसील में, ताकि सरकार को यह समझ में आ जाए कि मामला अब कुछ हजार लोगों का नहीं बल्कि लाखों परिवारों का है। भाइयों, अब जरा उन शर्तों की बात करते हैं जिनकी चर्चा अंदर खाने चल रही है। कहा जा रहा है कि सरकार पात्रता को लेकर अंतिम सूची तैयार कर रही है ताकि किसी तरह का भ्रम ना रहे। इसमें यह देखा जाएगा कि कौन वास्तविक ईपीएस 95 पेंशनर है और कौन नहीं।
क्योंकि अतीत में कुछ मामलों में गड़बड़ी भी सामने आई थी। सरकार चाहती है कि जब भुगतान शुरू हो तो किसी भी तरह का विवाद खड़ा ना हो। डीए को लेकर भी एक फार्मूला तैयार किया जा रहा है। संकेत यह है कि इसे उसी तर्ज पर जोड़ा जाएगा जिस तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जाता है, यानी महंगाई बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ेगी। इससे पेंशनर्स को हर साल थोड़ी राहत मिलती रहेगी। यह बदलाव अपने आप में ऐतिहासिक होगा क्योंकि पहली बार ईपीएस 95 को महंगाई से जोड़ा जाएगा। मेडिकल सुविधा का मुद्दा भी उतना ही अहम है। कई बुजुर्गों का कहना है कि पेंशन से ज्यादा खर्च तो इलाज पर हो जाता है। अगर आयुष्मान भारत जैसी योजना से सीधा लिंक हो जाता है तो यह उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। सूत्रों का दावा है कि इस पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है और इसे पैकेज का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा डर पेंशनर्स के मन में यही है कि कहीं ये सब बातें सिर्फ चुनावी जुमले बनकर ना रह जाए, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि बजट भाषण में संकेत दिए गए लेकिन बाद में प्रक्रिया लंबी होती चली गई। इसी वजह से अशोक रावत यही कह रहे हैं कि हमें भाषण नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए, हमें तारीख चाहिए, हमें वह दिन चाहिए जब पैसा खाते में दिखे। एक दिल छू लेने वाली बात यह भी है कि इस आंदोलन ने पेंशनर्स को आपस में जोड़ दिया है। जो लोग कभी एक दूसरे को नहीं जानते थे वह फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में बैठकों में दूसरे का हाल पूछ रहे हैं। किसी के घर दवा की जरूरत है तो कोई मदद कर रहा है, किसी को दिल्ली जाने के लिए किराया चाहिए तो समूह मिलकर इंतजाम कर रहा है। यह एकजुटता शायद सरकार के लिए सबसे बड़ा संदेश है। दिल्ली में मौजूद कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय बाद ऐसा देखा है कि पेंशन का मुद्दा इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। आमतौर पर यह विषय हाशिए पर रहते हैं, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। वजह साफ है, संख्या और भावना दोनों। 75 लाख परिवारों की नाराजगी कोई भी सरकार मोल नहीं लेना चाहेगी। अब धीरे धीरे बजट सत्र की तारीख नजदीक आ रही है। सुबह 11 बजे जैसे ही वित्त मंत्री भाषण शुरू करेंगी, देश भर के पेंशनर्स की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी होंगी। हर शब्द को ध्यान से सुना जाएगा। जैसे ही पेंशन शब्द आएगा, दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। और अगर उसी वक्त 7,500 प्लस डीए का जिक्र हुआ तो शायद लाखों घरों में एक साथ दिए जल उठेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तस्वीर दूसरी भी हो सकती है। अशोक रावत और उनकी टीम पहले से दिल्ली में मौजूद रहने वाली है। पूरी तैयारी है कि अगर घोषणा नहीं हुई तो तुरंत अगला कदम उठाया जाए। यह कदम क्या होगा, यह अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन संकेत साफ है कि सरकार पर दबाव और बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात सबसे साफ है, ईपीएस 95 पेंशनर्स अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने बहुत सह लिया। अब या तो सम्मान मिलेगा या फिर लड़ाई और तेज होगी। और शायद सरकार भी यह समझ चुकी है कि इस बार मामला टालना आसान नहीं है।